दादा हैं तो अभी तो बहुत सारी कविताएं होंगी भैया, आपके गजल हैं। हाँ, मैं कोयल त्रिपाठी जी को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पर। कोयल त्रिपाठी अगर नजदीक हैं, कोयल त्रिपाठी, कोयल त्रिपाठी, कोयल जी। हम चाहेंगे हमारे जो फोटोग्राफर भाई हैं जरा कविता सेठ जी का स्वागत करें। इस तरफ भी रुख करिए। अभिजीत जी का स्वागत करने के लिए मैं हेमंत भाई को आमंत्रित करता हूं। हेमंत भाई कृपया तशरीफ लाएं और बहुत ही मशहूर गायक, बहुत अच्छे गायक अभिजीत जी, उनका स्वागत किया जाए। हेमंत भाई करेंगे। ये प्रेम का फूल, स्नेह का फूल है, कभी मुरझाएगा नहीं, जो ताउम्र आपके जहन में, दिल में बसा रहेगा। कविता कृष्णमूर्ति जी का स्वागत करेंगी चारू जैन। कविता जी आइए, आपका स्वागत होगा। चारू जैन जी आपका स्वागत करेंगी। अब बीच में आइए कविता जी। चारू जैन कविता कृष्णमूर्ति जी का स्वागत कर रही हैं। दीप्ति जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो साधना सरगम जी का स्वागत करें। दीप्ति जैन। ये मोहब्बत भरे फूल है, आपका प्यार दादू के लिए, दादू का प्यार आपके लिए। अभिजीत जी दो शब्द दादा के लिए कहेंगे। आपने इनको गाते हुए सुना है, आज इनको बोलते हुए सुनिए। पहले तो मैं दादा को एवर यंग 30+ होने का बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। दादा मेरे लिए हमेशा 30+ के ही रहे हैं, प्लस माइनस आप लोगों का काम है, करते रहिए। लेकिन एक बात राजेश जी, मैं आपको करेक्ट करा दूं, आपने कहा दादा के लिए मैंने बहुत गाने गाए हैं। आज भी दादा के पास स्ट्रगल कर रहा हूँ। दादा ने आज तक मुझे एक गाना नहीं गवाया। दादा को पूछ लीजिए। जबकि दादा के सारे गाने मैं लिखता था, क्योंकि वो नहीं लिखते थे, मैं ही लिखता था। लेकिन उन्होंने आज तक मेरे को नहीं गवाया। दादा आज प्रॉमिस कीजिए सबके सामने कि आप मुझे गवाएंगे, बहुत जल्दी ब्रेक देंगे। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आज पता चल गया। सबसे पहले तो मैं सबका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूँ आप सबका। अभिजीत मेरा अनुज है, ये इसका अधिकार है। और गाना तो ये बिल्कुल पैदाइशी मेरे कलाकार है हमारा, मेरे पास रहा है, मेरे अनुज की तरह बिल्कुल बहुत उसका घर है। उसको एक नहीं कई पिक्चरें गवाएंगे और गाता ही रहेगा बिल्कुल बराबर। उसको तो उसकी आवाज़ भी गिफ्टेड है, बहुत बढ़िया गाता है। और अभी एक जो उसका जी चाहे गुनगुनाए, ताकि आप लोग सब मुझे कह सकेंगे अब तक क्यों नहीं गवाया। मुझे वाकया याद आता है, जब मैं दादा के घर से 2 साल 2.5 साल रहा था, उसके पहले मैं शायद मुंबई में स्ट्रगल करने क्यों आया था, कोई मकसद नहीं मालूम पड़ रहा था कि मैं क्या बनूंगा, सिंगर बन सकता हूं कि नहीं। क्योंकि उस समय किशोर दा और लता जी, आशा जी जैसे धुरंधर लोग गा रहे थे, उसके बीच में एक सपना देखना, एक हिम्मत करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मेरे लिए चैलेंज था। लेकिन जब मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था हर दिन, आज राजकुमार जी सामने बैठे हैं, बाड़ जाती है जी, कि दादा हर सिंगर को राजश्री पिक्चर में गवाते हैं। लेकिन आज ये भी कहूँगा कि मुझे राजश्री पिक्चर में भी नहीं गवाया, वहाँ पे भी नहीं गवाया। फिर मुझे लगा कि दादा मुझे आरके फिल्म्स में राजकुमार बाड़जाते जी के पिक्चर में नहीं गवाया, तो शायद हो सकता है राज कपूर की पिक्चर में गवा दे। तो भी मैं स्ट्रगल करता, सारे गाने मुझे याद थे, उनके साथ रोज सिटिंग पे बैठता था, नहीं गवाया। अब मैं जाके आपकी सारी पिक्चरों के गाने गाऊंगा, ताराचंद जी की और राजकुमार बाड़जाती और राज कपूर जी, फिर से री रिकॉर्ड करूंगा दादा, मैं गाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। घुंघरू की तरह बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बंधता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पथ में, कभी उस पथ में बजता ही रहा
गुनगुना दीजिए। मैं इसके आगे की लाइन नहीं इस नहीं का कोई इलाज नहीं, कहते हैं रोजा आज नहीं, आज तो होना ही चाहिए। बर्थडे विशेस गुनगुना कर, क्यों दादा? दादू, आपको हैप्पी बर्थडे। मे गॉड गिव यू अ वेरी वेरी लॉन्ग म्यूजिकल लाइफ, गुड हेल्थ। और एक्चुअली दादू का गाना गाना मतलब, मैं हमेशा दादू को कहती थी कि आपके लिए जब मैं स्टूडियो आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज परीक्षा लिखना है, और ये परीक्षा में मैं पास होंगी या फेल होंगी पता नहीं, इट्स इन गॉड्स हैंड्स। और आज भी मैं महसूस करती हूँ कि दादू के गाना मतलब दादू के लिए जब मैं माइक के सामने जाती हूँ, यू वोंट बिलीव इट, आई हैव अ नर्वसनेस, आई हैव माय हैंड्स ट्रेम्बल। और अच्छा हुआ मुझे नहीं गवाया। और जब वो कहते हैं कि तुम पास हो गए हो, तो इतने साल जब मैं गा रही हूँ, जब लगता है कि दादू का गाना ठीक हो गया, अगर मैं पास हो गई तो मुझे लगता है चलो ठीक है, जो भी मैं गा रही हूँ शायद ठीक ठाक है। तो दादू टुडे इट्स, मुझे गाने के लिए कह रहे हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट वही मैं आपका जो फेवरेट गाना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक लाइन गुनगुना लेती हूँ। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का है मेरे हमदम, मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। ऑनेस्टली मैं अभी भी साधना जी, आप सबको नमस्कार, और दादू आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। 70 साल मतलब लगते ही नहीं दादा की व्यक्तित्व से, उनके काम से, उनकी ऊर्जा देखकर 30+, इसलिए अभिजीत जी ने सही कहा। और बस मैं ये कहूँगी कि आज गज़लों की पुस्तक सबके सामने आ रही है, तो दादू के खजानों में से एक गज़लों की किताब आ रही है, हम सब के लिए एक बहुत ही एक ट्रीट रहेगी। और दादू के पास गाना मतलब मैं बहुत कुछ हमेशा सीखती हूँ उनसे, उनको देख के, उनका काम करने का तरीका, उनकी काव्य प्रतिभा, और सब देख के मैं दंग रह जाती हूँ और अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि उनके पास मुझे गाने का मौका मिलता है और दादू ने ये दिया है। दादू का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पे रहे, यही मैं उनसे कामना करती हूँ। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम आवाज देने जा रहे हैं दो ऐसी महान शख्सियतों को जिनके नाम से सारा विश्व नर्तन करने लगता है, नाचने लगता है। और वो दो महान शख्सियतें हैं हमारे देश की बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और आदरणीय नागरिक और फिल्म उद्योग की शीर्षस्थ नायिकाएं, आदरणीय हेमा मालिनी जी और आदरणीय रेखा जी, जो राज्यसभा की सांसद भी हैं और बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। आप दोनों जोरदार तालियों के बीच हम उनका खैर मकदम करना चाहेंगे।
इस्तकबाल करना चाहेंगे। वे हमारे बीच बस चंद ही पलों में हाजिर होंगी और फॉर्मल रूप से ये कार्यक्रम क्या दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलन होगा और दीप प्रज्वलन से हम सभी देवी देवताओं का यहाँ आह्वान करेंगे और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे दादू 70 क्या 700 साल तक जिए और इसी तरह साहित्य को, संगीत को समृद्ध और आदरवान बनाते रहें। आदरणीय रवींद्र जैन के लिए हम सब के लबों पर शुभकामनाएं हैं और जो हमेशा रहेंगी। मैं एक और बहुत ही मधुर आवाज हमारे बीच है, मैं उनका भी इस्तकबाल करना चाहूंगी। संजीवनी बेलांडे हमारे बीच मौजूद है, उनका भी स्वागत है। मैं आदरणीय हेमा मालिनी जी और रेखा जी से निवेदन करूंगा, कृपया इस मंच पर आएं और अपनी उपस्थिति से इस मंच को शोभित करें। रेखा जी सब दिल थाम कर बैठिए। हमारे बीच आ रही है वो अदाकारा जिनके लिए हम यही कहेंगे कि लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए लौट जाती है इधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर, क्या कीजिए। जोरदार तालियों के बीच स्वागत पद्मश्री आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी और रेखा जी का। हेमा मालिनी जी, रेखा जी, आपका स्वागत है। मैं इल्तिजा करूंगी श्रीमती दिव्या जैन जी से भी कि वो मंच पर आए। राजकुमार बड़जात्या जी, आप प्लीज मंच पर आ जाइए। और आयुष्मान, वेयर इज आयुष्मान, रविंद्र जैन जी के बेटे, मंच पर आए ताकि हम ये अखिलेश जैन साहब, दादू के छोटे भाई अखिलेश जैन साहब, हमारे मेहमान खुसूसी से निवेदन है, गुजारिश है कि ये भारतीय परंपरा का दीप जो इंतजार कर रहा है इसे रोशन करें। दादू, आदरणीय रेखा जी, हेमा मालिनी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दीप को प्रज्वलित कर इस पूरे सभागार को रोशन अता फरमाएं। प्लीज आए दादू। जैन परिवार के सभी सदस्य, दिव्या जैन जी जो दादा की जिंदगी में एक शिलालेख बनकर, एक चट्टान बनकर खड़ी रही। खाली खाली फूल खिलते रहे, दीप जलते रहे, हर दिशा में उजाले बिखरते रहे और जोरदार तालियां बजती रहे, बजती रहे, बजती रहे। आप देखिए कितने जाने माने लोग, हेमा जी, रेखा जी, रजा मुराद साहब, राजकुमार बड़जात्या जी, अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, दादू के भाई लोग सब यहाँ मौजूद हैं। इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा त्योहार ये उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी का हर पल बहुत लगन के साथ जिया हो, बहुत मेहनत के साथ जिया हो और समाज को और संसार को अपना योगदान दिया हो। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं हमारे दादू रविंद्र जैन और उनके साथ खड़ी उनकी पत्नी दिव्या जी, जो उनकी शक्ति बन के उनके साथ रहीं, हर कदम पर दिया बन के दादू के साथ चली और दादू को 70 की उम्र तक ले आई। और मुझे उम्मीद है, जैसा रजा मुराद साहब ने कहा, कि हम 30 साल और इंतज़ार करेंगे दादू का 100 वर्ष मनाने के लिए और उनकी रचनाओं को सुनते रहेंगे युगों युगों तक। हमारे बीच दिलराज कौर भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम के अब रस्म इज़रा का वक्त, दिल की नज़र से हम उस हुस्न की बला को आवाज़ देंगे जिसके लिए हम यही कहेंगे कि हुस्न और अभिनय का नाम है रेखा।
मादकता और सुंदरता का पैमाना रेखा, मोहक अदा और मादक आवाज रेखा। मुजफ्फर अली साहब ने कहा वो स्वप्न दृष्टा है, तो किसी ने ग्रेटा गार्बो से कंपेयर किया। निरंतर सक्रिय उत्कृष्ट अभिनय, बॉलीवुड इतिहास की अमिट रेखा, ताजगी, ऊर्जा, सक्रियता, सुंदरता, अभिनय की त्रिवेणी सरगम है रेखा। हम के लिए यही कहते हैं कि आपके दीदार को निकल आए हैं चांद सितारे, आपके दीदार को निकल आए हैं सितारे, आपकी खुशबू में छा गई है बहारें, आपके साथ दिखते हैं ऐसे नजारे कि छुप छुप के चांद भी आप ही को निखारे। बहुत स्वागत है और आपसे विनती है, गुजारिश है कि दिल की नजर से का रस्म इजरा करें। रेखा जी किसी शूटिंग में थी, जब दादू और रेखा जी की बात होती थी, फरजाना जी की, तो मैं वहाँ मौजूद रहता था। आप देखिए इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी मसरूफ महिला वक्त पर पहुँच गई, फिल्म सिटी से आ रही हैं और इस किताब का विमोचन करके फिर अपनी शूटिंग पर चली जाएंगी। इसको कहते हैं बड़प्पन, इसको कहते हैं महानता। इसीलिए रेखा जी और हेमा जी का स्वागत तो सारी दुनिया करती है, हम भी छोटा सा स्वागत करेंगे। ये हमारी छोटी सी कोशिश है और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्यार भरा तोहफा, हमारा ये स्वागत आप दोनों खवातीन स्वीकार करेंगी और दादू को दुआ देंगी और आप सबको प्रणाम करेंगी, आप सबके लिए शुभकामनाएं देंगी। तो मैं चाहता हूं कि रेखा जी और हेमा जी का स्वागत सत्कार बहुत ही हृदय, बहुत ही मन, बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान और बहुत ही विनम्रता के साथ किया जाए। दिव्या जैन जी और शोभा जैन जी आप आए और स्वागत की रस्म अदायगी करें। ये हेमा जी का स्वागत करेंगी दिव्या भाभी जी। जो ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, फनकारा हमारे साथ इस मंच पर एक साथ मौजूद हैं। अब मैं क्या हेमा जी से निवेदन कर सकता हूँ, हेमा दीदी आपसे कि आप दो शब्द कहें प्लीज। हेमा जी को माइक दीजिए। पहले स्वागत करेंगे और फिर दो शब्द। अलका जैन जी स्वागत करेंगी हेमा जी का, पुष्प गुच्छ देकर, ये फूल देकर उनका विनम्रता से स्वागत। अब रेखा जी का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ देकर। दीप्ति जैन जी रेखा जी का स्वागत कर रही हैं। अब मैं हेमा जी से क्या निवेदन करूं, आप दो शब्द कहेंगी हेमा जी। हमारे बहुत प्रिय दादा, आपके इस जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बहुत ही लंबी उम्र अच्छे स्वास्थ्य के साथ दें। और आपने हम सब कलाकारों को, संगीतकारों को, पोइट्स, पॉलिटिशियंस सबको बहुत ही प्रोत्साहित किया है और आप हमेशा करते रहें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे with lots of love, prosperity, peace, happiness, abundance and good health. Thank you so much for making me a part of all your work. Thank you so much. थैंक यू। अब मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का जो खास मौका है, दादा की जो पुस्तक है दिल की नज़र से, रेखा जी और हेमा जी दोनों करेंगी। रेखा जी से मतलब हमारा हेमा जी और रेखा जी दोनों से मिलकर ही होता है। आप दोनों साथ में हैं, आप दोनों इस पुस्तक का विमोचन करें। Ladies and gentlemen, these are the two stalwarts of Bollywood who brings dignity and grace in whatever they do. Women of substance. दोनों पद्मश्री और यहाँ पर खास तौर पर पधारी हैं आदरणीय दादा के
दिल की नजर से का रस्म इजरा करने के लिए। और ये दादा की पुस्तक है दिल की नज़र से। दोस्तों, इस पुस्तक में दादा की नज़में, गज़ल और अशार हैं। मैं आपको दादू एक बात कहना चाहता हूँ, एक भी गज़ल कहना या एक भी शेर कहना बहुत मुश्किल बात है। किसी शायर ने कहा है, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे। हम पर दुख का पर्वत टूटा दादू तब हमने दो चार कहे, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। दोस्तों, एक शेर नहीं लिखा जा सकता और दादू ने पूरी किताब लिख दी। कितनी अच्छी बात है। अब मैं रेखा जी से निवेदन करता हूं कि वो दो शब्द कहें मेहमान खुसूसी के तौर पर। रेखा जी, स्वागत कीजिए रेखा जी का। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे दिल में था, जो मैं महसूस करती हूँ दादू के लिए, वो सब कुछ मेरी बहन हेमा जी ने पहले ही ज़ाहिर कर दिया। तो मैं और क्या कहूँ कि बस इतना ही कह सकती हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। बस भगवान से मेरी यही दुआ है कि मेरी भी उम्र दादू को लग जाए और जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दादू से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका हाथ मेरे सर पे रख दें और थोड़ा बहुत मैं भी शेर व शायरी करूँ उनकी तरह से। जी नहीं दादू, आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिएगा। बस अब जिंदगी सफल। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। आप ना बोले तो कैसे चलेगा। वैसे मैं बहुत बार कह चुकी हूँ ये शेर, मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो। जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो। ये राज़े मोहब्बत है प्यारे, तुम राज़े मोहब्बत क्या जानो। हेमा दीदी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोल दिया। हेमा जी बोल चुकी हैं और उनका बहुत ही लंबा साथ रहा है दादू के साथ। उनकी सारी नृत्य नाटिकाओं में, द्रौपदी हो या राधा कृष्ण हो, यशोदा कृष्ण हो, उनमें म्यूजिक और गीत दादू का रहा है। हेमा जी के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि एक प्यारा सा एहसास हो तुम, हर पल दिल के पास हो तुम, शायद इसीलिए कुछ खास हो तुम। खास चीज़ हेमा जी दादू के लिए यहाँ लाई हैं जो देना चाहती है। हम राजकुमार बड़जात्या का भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करना चाहते हैं। शिव कुमार गुप्ता जी, आइए। शिव कुमार गुप्ता जी, राजश्री प्रोडक्शंस हिंदुस्तान का एक ऐसा मायाए नाज प्रोडक्शन हाउस है जिसने घर गृहस्थी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में बनाई हैं और ऐसी फिल्में जिसको माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटे, सास ससुर सब मिलकर देख सकते हैं। बहुत पारिवारिक, बहुत ही उम्दा, बेमिसाल फिल्में राजश्री प्रोडक्शन से आई हैं और हमारे दादू ने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म, चाहे सौदागर हो, चाहे अखियों की झरोकों से या चितचोर या जो भी फिल्म हो, अपना पूरा परिश्रम लगा दिया और एक से एक बेहतरीन गीत राजश्री की फिल्मों के लिए दिए। और इसके लिए इनके पिताजी मरहूम ताराचंद बड़जात्या जी को हम याद करते हैं। उन्होंने दादू की प्रतिभा को पहचाना और दादू को संगीत की विरासत सौंप दी और दादू ने भी अपनी ज़िंदगी राजश्री प्रोडक्शंस के म्यूज़िक के लिए लगा दी। और सौभाग्य से राजकुमार बड़जात्या जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। राजश्री को का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। एक और गायक कलाकार का हम यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा, अजीब, खुशनुमा माहौल है और संयोग है कि उत्सव में उन्होंने वो आवाज़ दी जिससे
रेखा जी की खूबसूरती में चार चांद लगे थे। सुरेश वाडकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश जैन साहब से निवेदन है कि वो उनका स्वागत करें। महकते हुए फूल। सुरेश वाडकर जी हमारे देश के बहुत जाने माने गायक हैं। राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म में आपको गवाया और बहुत अच्छा गाया। सुरेश जी ने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है और दादू के बहुत चहीते गायक हैं। और दादू ने, जैसा मैंने पहले कहा, पहली फिल्म से सोना करे झिलमिल झिलमिल बिष्टी पड़े टापुर टुपुर गीत से इनकी शुरुआत हुई और इन्होंने भी दादू के उपदेशों को, दादू के इंस्ट्रक्शंस को मानकर अपना एक मकाम बनाया। सुरेश जी हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत खुशी की बात है। हम उनका स्वागत और सम्मान हमने किया और करते रहेंगे। और पूनम जी आइए और दिलराज कौर का स्वागत कीजिए। दिलराज कौर जी आप बीच में आइए। उनकी दिल से निकलती आवाज और लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। मुन्ना अजीज साहब हमारे बीच हैं। मनेंद्र जैन साहब से विनती है कि आप उनका स्वागत करिए। मोहम्मद अजीज साहब बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे गायक हैं और दादा के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं और बहुत ही नामी ग्रामी संगीतकार गायक हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हम आदरणीय रविंद्र जैन साहब की आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये मोहब्बतों का माहौल है। यही कहते हुए उन्हें आमंत्रित करूंगी कि टीस उठकर दिल का हाल कहा करती है, टीस उठकर दिल का हाल कहा करती है, उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है। अरे हर कोई ताजमहल न बना सका तो क्या, हर दिल में मुमताज रहा करती है। स्वागत करिए इसी बात के साथ आदरणीय रविंद्र जैन जी का। दोस्तों, कभी कभी शब्द बहुत बौने हो जाते हैं और इतनी ऊंची हस्तियां हमारे साथ जब हों तो लफ्ज़ बड़े छोटे पड़ जाते हैं। व्हाट्स आर फीलिंग टू शो माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दी हेमा जी एंड रेखा जी। और आप सब आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत फिर से स्वागत। मेरी विधा बोलना नहीं है, मैं तो कुछ न कुछ जोड़ के ही कहता हूँ, तो कोशिश करूँगा कि 2-4 लाइनें आपको सुनाऊँ इनके लिए। पहले